सांस्कृतिक विविधताओं का प्रदेश असम। जहां शक्ति के रूप मां कामाख्या देवी से आशीर्वाद पाकर बीर बाला, कनकलता बरुआ जैसी बहादुर महिलाओं द्वारा दी गई कुर्बानियों की गाथाएं पूरे देश में मशहूर है। विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, इस धरा में प्रकृति और आध्यात्म का अनूठा संगम नजर आता है। अतिथि देवो भव की पहचान जोरई और बेहू, बागरुम्बा जैसे लोक नृत्य ने असम की महिलाओं को पूरी दुनिया में पहचान दी है। महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होने के कारण पूरे देश को असम राज्य पर गर्व है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एनटीपीसी बोंगाई गांव पावर प्लांट, जो 750 मेगावाट के साथ नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को रोशन करता है, असम की बालिकाओं के जीवन को सशक्त बनाने के लिए 2023 में जेम कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। महक और असम की चाय एक दूसरे की पूरक है। इसी महक ने असम को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दी है और इन्हीं महकते चाय के खेतों में सकीना खेलती रहती है। उसके पापा भी सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान ही चलाते हैं और उसकी मम्मी उसमें उनकी मदद करती है। सकीना आज बहुत खुश है। वो अपनी छोटी बहन के साथ बतखों और मुर्गों से खूब मस्ती कर रही है। उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश है और उससे पूछती है कि वो आज खुश क्यों है। सकीना उन्हें बताती है वो आज जेम कार्यशाला जा रही है। मोजाङै था मोजाङै सोलों गोसो होनानै मोजाङै रावजोंबो नांलाया खमलाया गोसो होनानै मानसिफोरजों अनजानाय गोसो होनानै फराय। सकीना के साथ साथ उसकी जैसी ही एक और बालिका बरलानी भी इस कार्यशाला में आई है। उसके पिता खेती करते हैं और दादाजी रिक्शा चलाते हैं। जब बरनाली से मिलने जेम कार्यकर्ता उसके घर गए तो वो इतनी खुश हुई कि उसने अपने सभी घर वालों को जेम कार्यकर्ताओं से मिलवाया। ये मेरा भाई है, ये मेरा मम्मी है, ये मेरा दादी जी, ये मेरा दादाजी। और तैयार होकर दादाजी के रिक्शे में जेम कार्यशाला के लिए निकल पड़ी। एनटीपीसी बोंगाई गांव जेम कार्यशाला का आयोजन पिछले 2 साल से निरंतर कर रहा है ताकि सशक्तिकरण में कोई भी बालिका पीछे न रह जाए। एनटीपीसी बोंगाई गांव की जेम कार्यशाला में ऐसी कुल 40 बच्चियां अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पहुंची। पढ़ाई में शुरू से ही तेज सकीना को कार्यशाला में एक नया आत्मविश्वास मिला। 15 हर क्लास में सवालों के जवाब वो सबसे पहले देती। 20 15
कार्यशाला में सभी बालिकाओं के संपूर्ण विकास के लिए योग, मार्शल आर्ट्स, डांस, पेंटिंग भी सिखाया गया और बालिकाओं ने इन एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यशाला में बच्चियों ने अपने फेवरेट स्पोर्ट्स फुटबॉल भी खेला। बच्चियों को जरूरी बातों की भी जानकारी दी गई, हाइजीन, sanitation. Before taking meal and after also we'll have to wash our hand with a clean soap and all. पौष्टिक आहार, गुड टच और बैड टच। इस जगह की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए टीचर्स ने बच्चियों को जंगल, पेड़, पहाड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके महत्व को भी समझाया। पहाड़ों में पेड़ों की क्यों इतनी जरूरत होती है? पेड़ की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰ নাই হে, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ, গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেখ দিৱস ৰাতি, অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি, চিৰ বিনন্দীয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ। बच्चियों के अभिभावक हर हफ्ते जब उनसे मिलने आते हैं तो वो यहाँ की एक्टिविटीज के बारे में उन्हें अच्छे से बताते हैं। असम की बच्चियों का प्रकृति से इतना अनोखा रिश्ता है कि यहाँ के बच्चे बच्चियां पेड़ पौधों से खिलौने बनाकर खेलते हैं। और एक दिन जब इन बच्चियों को बाहर घुमाने के लिए पास की ही चंपावती नदी ले जाया गया तो उन्होंने वहां खूब मस्ती की। कला और संस्कृति से परिपूर्ण ये बच्चियां जल्दी ही एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई और एक दूसरे को अच्छे से समझने लगी और घुलने मिलने लगी। एनटीपीसी बोंगाई गांव की जिम कार्यशाला में इस बार बालिकाओं को एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, তাইক মই যেতিয়া পঢ়া মোৰ মনত আছে এইবিলাক পঢ়া, তো এতিয়াৰ পৰা এটা ডিসিপ্লিন মাইন্ডসেট হ'ব লাগে, হয়নে নাই? মাহঁতে যেতিয়া পঢ়িব লাগে আৰু এটা কথা কেতিয়াও ডাউটটো মনত লৈ নাথাকিবা, কিবা বস্তু যদি তোমালোকৰ ডাউট হয় সেইটো টিচাৰক হওক যেনেকৈ হওক ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা, নহ'লে ক্লাছ 4ত ডাউট থাকিলে এইটো 5ত গ'ল 6ত গ'ল তেনেকৈ গৈ থাকিব। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और रेशम उत्पादन सेंटर लेकर जाया गया। इसके अलावा बालिकाओं को फायर और हथियारों की ट्रेनिंग भी दी गई। एनटीपीसी बंगाया 40 बालिका को जो है हमारा गर्ल एम्पावरमेंट मिशन के तहत एनटीपीसी बंगाया परिसर में ट्रेनिंग दिया गया है। इस ट्रेनिंग के दौरान उन लोग को एकेडमिक क्लासेस भी हुआ है, जिसमें उनका सेल्फ डिफेंसिव और उसके साथ साथ उनका कम्युनिकेशन स्किल, अपना एकेडमिक करियर की भी पढ़ाई सीखा है और आगे कर्म क्षेत्र में जो जाएंगे बच्चे वो अपना सफल रहेंगे। सबको धन्यवाद दूंगा, हमारा बीटीआर को, हमारा जो है एनटीपीसी, हमारा लेडीज़ क्लब, बाकी जितना सहयोगी हमको सपोर्ट किया है और बच्चों को शुभकामना कामना करता हूँ।
कार्यशाला के समापन समारोह के लिए बच्चों ने बीरबाला कनकलता बरुआ के जीवन पर एक नाटक तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन की इस टोली का नेतृत्व कर रही थी कनकलता बरुआ। इसके अलावा सांस्कृतिक नृत्य, बागरुम्बा और अन्य प्रस्तुतियों की तैयारियां की गई। समापन समारोह में एनटीपीसी के बड़े अधिकारी बालिकाओं की प्रस्तुति देख स्तब्ध रह गए। तहे दिल से आभार व्यक्त जरूर करूंगी यहाँ बैठे एचओपी सर का, जो हमें इस ब्यूटीफुल ओकेजन पे हमें इनवाइट किया, उन्होंने आमंत्रित किया ये सुंदर सा कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक लाइफस्टाइल चेंज के लिए है ये प्रोग्राम एंड इसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये जो आता है आप लोग का इस सारा प्रोग्राम से, और मैं शेयर करना चाहूँगा इसमें अभी तक ये जेम प्रोग्राम के चलते 7,400 गर्ल्स बेनिफिटेड हुए हैं एनटीपीसी में, जो कि एक अमेजिंग फिगर है। समापन समारोह के बाद सभी बच्चियां ये सोचकर भावुक हो गई कि अब वे एक दूसरे से दूर ही जाएंगी। लेकिन सकीना खुश है क्योंकि उसे इस कार्यशाला में बहुत कुछ सीखने को मिला, साथ ही में बर्नाली जैसी दोस्त भी मिली। मोर एनटीपीसी অহাৰ আগত বহুত মন আছিল আৰু মোৰ এতিয়া আহিয়া বহুত ভাল লাগিছে। মই নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ডছ বনিছোঁ। মই বিচাৰি যাই মোৰ গাঁও পৰা ল'ৰা ছোৱালীগেৰা আহিয়া অবছৰ আহিয়া মোৰ নিচিনা শিকিবি আৰু মোৰ বন্তিও আহিয়া অবছৰ শিকিয়া যায়। মই এতিয়াৰ পৰা গ'লে মনটো বিয়া লাগিব। जेम कार्यशाला के माध्यम से एनटीपीसी केवल बच्चियों के जीवन को रोशन ही नहीं कर रहा है, बल्कि उन परिवारों को भी एक नई दिशा दे रहा है जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कार्यशाला से एनटीपीसी द्वारा 3 बच्चियों को 12वीं तक अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि भारत में बालिका सशक्तिकरण अभियान रुके नहीं और देश के उत्तर पूर्व राज्य का सूर्य हमेशा उदय रहे।